हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस करना है कि कैसे सीबीएसई बोर्ड में जो कॉपीज होती हैं उसको कैसे लिखा जाए किसी भी बोर्ड में एफिशिएंटली, जो कि मार्क्स आपको अच्छे से अच्छे गेन करा सके। उसका कॉपी लिखने का कुछ मेथड होता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बोर्ड की सैंपल कॉपी है, स्पेसिमेन। इसमें कैसे किस चीज़ को फिल किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले देखते हैं कुछ बच्चे जो कॉपी में लिखने के मिस्टेक करते हैं, तो उन सब मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके सामने स्पेसिमेन एक कॉपी दिख रहा होगा। इस कॉपी में करना क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको कॉपी दिख रहा है, किसी बच्चे ने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, तो इस तो इसमें कुछ रॉन्ग मेथड भी होते हैं और कई सही सही मेथड भी होते हैं कैसे राइट डाउन करना है, ये देखा जाए। इसमें देखिए जैसे बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ पे आंसर नंबरिंग यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। दिस वन इज द करेक्ट मेथड, जैसे कि आंसर नंबर उसने टॉप में लिख दिया है। ठीक है, उसने स्पेसिफाई करने के लिए दिस मार्जिन इज फॉर द क्वेश्चन नंबरिंग। एंड अनदर थिंग इज ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेस, इसने लेफ्ट कर दिया ये ब्लैंक स्पेस को। और दूसरी चीज आंसर नंबर नेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर दिया और उसके बारे में इन्होंने छोटा सा डिटेल लिख दिया है। और ये जो फिगर डायग्राम है, ये डायग्राम को इन्होंने पेंसिल से बनाया है और ये रफली ड्रॉ किया है, तो ये काफी इफिशियंट मार्किंग नहीं करता है। तो इस सब टाइप के राइटिंग जो मेथड्स हैं इनका यूज नहीं करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे अब ये एक अनदर बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सेक्शन बी इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है, दिस वन इज द करेक्ट मेथड। और इस साइड में मार्जिन में इन्होंने सॉल्यूशन किया है, जो भी इनका सॉल्यूशन था, नंबरिंग इन्होंने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 था यहाँ पे, गिवन इन्होंने नोट डाउन कर दिया और इसके बाद ये पूरा लेफ्ट ब्लैंक छोड़ दिया ऐसे एज इट इज। और उसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज पे इन्होंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया है। तो स्टूडेंट्स काइंडली डोंट डू दिस टाइप ऑफ द मिस्टेक्स इन योर बोर्ड कॉपी। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए, कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को सीरियल नंबर से अटेम्प्ट करिए। और दूसरी चीज, ऐसे चीजें आप लिख करके ब्लैंक कर देते हैं तो ये काफी बैड इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट और स्पेसिमेन देखते हैं। अनदर स्पेसिमेन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बच्चे की कॉपी है, जैसे उसने यहाँ पे आंसर नंबर 20 लिखा है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे इसने प्रॉपरली इसको मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे जो फिगर और डायग्राम बनाया है इसको ड्रॉ करने के लिए उसने पेन का यूज किया है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप डायग्राम को ड्रॉ करिए तो पेंसिल का इस्तेमाल करिए। और ये जो डायग्राम है ये परफेक्टली और एफिशिएंटली नहीं है। तो कभी भी एग्जामिनेशन बोर्ड देने से पहले आप मल्टीपल टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में वो परफेक्ट दिखे और उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट हो। ठीक है, अब देखिए एक और मिस्टेक इस कॉपी में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे ने कर लिया। अब इसके तुरंत बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी पेज पे जब ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है और इसी पेज पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर दिया, जबकि इतनी स्पेसेस हैं तो इसके बाद इसको लेफ्ट ब्लैंक करके और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको रिमूव करना है ताकि आपकी कॉपी इफिशियंट बने। हम आपको इसी वीडियो में लास्ट में शो करेंगे कि जो सीबीएसई ने कॉपी रिलीज किया है टॉपर्स की, वो कैसी कॉपी होती है, वो कैसे लिखते हैं, उसके पैटर्न के बारे में। तो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अब इसमें एक और इशू देखिए, जब आप ये पहला पेज है, ये कॉपी का पहला पेज है, लिखा हुआ है सेक्शन ए है और हम आपको बता रहे हैं कॉपी का पहला पेज है। जैसे बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन 1, दिस वन इज द आंसर शीट, दिस इज योर आंसर शीट नॉट क्वेश्चन शीट, दैट्स व्हाई you need to write here answer number 1, answer number 1, नॉट टू राइट क्वेश्चन 1। और दूसरी चीज, ये पहले पेज पे ही ये कट हो गया है, दिस वन शोइंग बैड इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये पहले पेज पे कोशिश करिए ये सब चीजें ना होने पाए। पहले पेज पे अच्छा इम्पैक्ट डालिए जिससे कि अच्छी राइटिंग हो, पहले दूसरे तीसरे मतलब स्टार्टिंग ऐसा करिए कि बहुत ज्यादा कटपिट कॉपीज में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज देखा जाए। अब देखिए इन्होंने भी एज इट इज ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी सेक्शन जो है, सेक्शन को मेंशन किया एकदम हेडर में, जबकि ये पोर्शन आपके कॉपी में होना चाहिए। इस हेडर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है और इसमें केवल आप क्वेश्चन नंबरिंग को मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोशिश करिए इसको भी पोर्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए मार्जिन को। और दूसरी चीज, यहाँ पे भी आपको एक मार्जिन क्रिएट करना होता है। अगर आप कॉपी को फोल्ड कर रहे हैं
तो ये मार्जिन आपकी कॉपी को अच्छा लुक एफिशिएंट देता है। आपको इस रेंज में लिखना होता है, ये कंप्लीट जो रेंज दिख रहा है, और यहाँ पे आप रब भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पोर्शन आप कर सकते हैं कंप्लीट क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इनकी कॉपी में जरा देखिए, इन्होंने क्या किया, एक फिगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसका ये आंसर यहाँ पे आया है। अब दूसरा है यहाँ पे अगेन देखिए क्वेश्चन मेंशन है, और इन्होंने जो फिगर डायग्राम ये ड्रॉ किया है ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है, और डायग्राम के साथ साथ देखिए राइटिंग यहीं से स्टार्ट हो गया प्रिंसिपल वन लाइन में, ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसको लिखने का जो राइट होता है, प्रॉपर मार्जिन प्रॉपर पोर्शन का खास ध्यान रखिए। अगर आपको कंटेंट प्रिपेयर है, आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स को नहीं गेन कर पाएंगे, जो कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है इवेल्यूएटर के माइंड पे। अब जैसे इस पेज में देखा जाए, इस पेज में क्या किया स्टूडेंट ने कि सेक्शन सी पार्ट यहाँ पे मेंशन किया, दिस इज द करेक्ट आंसर, और अनदर यहाँ पे ओनली क्वेश्चन का नंबरिंग मेंशन किया, जो कि प्रॉपर क्लियर भी नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने रूल तो मेंशन किया है, दिस वन इज द रूल, दिस वन इज द रूल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बैड इम्पैक्ट क्या डालता है, लिख रहे हैं और बीच बीच में यहाँ पे कट पिट है, देखिए यहाँ पे स्मॉल कट, ये कट, और जो आप डायग्राम ये ड्रॉ किए हैं, इस डायग्राम में भी प्रॉपर मेंशनिंग नहीं है, और इसके तुरंत बाद यहाँ पे कट पिट कट पिट कट पिट ये सब हुआ है, और इक्वेशन बनाने में काफी कट पिट हुआ है, ये बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। तो इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी डिस्कस करना है हमें, कि जैसे आप पेन का यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर लाइट ब्लू का यूज करिए, लाइट ब्लू कलर के पेन का यूज करिए। अब उसमें क्या ध्यान दीजिए कि वो जो आपकी पेन है, तो पेन के जो आप निब पे देखते हैं ना, निब का पोर्शन, यहाँ पे इंक आ जाता है, इस इंक की वजह से यहाँ पे कॉपी में देखेंगे तो यहाँ पे डॉट 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 ऐसे बनने लगते हैं, ये भी बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। तो इसको भी कोशिश करिए, जब ऐसे इंक हो जाए इकट्ठा यहाँ पे, इसको रिमूव कर लीजिए, रफ साइड में या फिर कॉर्नर पोर्शन पे ऐसे रिमूव कर लीजिए। ये आपकी प्रॉपर जो आंसर शीट है इस पे मेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको हम कुछ कॉपीज दिखाएंगे जिसको कि अच्छी कॉपी मानी जाती है, और लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो पहली कॉपी हमारी है ये। इस कॉपी में आप देखिए बच्चे ने प्रॉपरली यहाँ पे आंसर नंबर यहाँ पे नोट डाउन किया है, और उसके बाद यहाँ पे उसने नोट डाउन किया कैसे एक्सप्रेशन को उसने कैलकुलेट किया ये, और फिगर और डायग्राम देखिए पेंसिल से प्रॉपर क्लियर ड्रॉ किया है, और क्लियर ड्रॉ किया, और यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया है क्या उसने सॉल्व करना है और क्या आंसर लाना है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर क्लियर है। तो जो कुछ आंसर लिखने के मेथड होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए वो प्रॉपर क्लियर हो, एकदम क्लियर मेंशन हो, ठीक है। अब दूसरी एक और कॉपी दिखाते हैं। अब इसमें भी बच्चे ने देखिए क्या किया है, इसने पूरा डिटेल यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, और इसका भी आंसर यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद देखिए ये पोर्शन कंप्लीट है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसलिए इसने इस पोर्शन को लेफ्ट कर दिया है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी में देखते हैं, और इस बच्चे ने भी देखिए यही किया हुआ है, ये एक्चुअली उसी बच्चे की कॉपी है। अब यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर 21 यहाँ पे हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें लिखा है हेडिंग, प्रॉपर फिगर एंड डायग्राम को ड्रॉ किया है पेंसिल और पेन, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको पता है ये दो कॉइल होते हैं, इसीलिए पेन और पेंसिल दोनों का यूज किया है। अब यहाँ पे प्रॉपर मेंशनिंग है कि क्या क्या इक्वेशन है, कैसे वर्क करेगा, और ये डिटेल इसने कैलकुलेशन किया है। देखिए कितना प्रिसाइजली चीजों को स्पेस्ड इक्वली स्पेस्ड करके लिखा गया है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है इवेल्युएटर पे, जिससे कि आपको वो अच्छे मार्क्स देने के लिए कैपेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉपी में एक बच्चे ने अच्छा तो लिखा है, लेकिन उसने फिर से वही गलती की है। देखिए ऐसे फिगर इन्होंने ड्रॉ किया है, फिगर इज नॉट परफेक्टली करेक्ट। तो फिगर का खासकर आप ध्यान रखिए कि फिगर कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है फिगर में। देखिए केवल फिगर या फिर डायग्राम ड्रॉ कर देना ही नहीं सॉल्यूशन होता है, वो फिगर सही भी होना चाहिए। अब उसके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी लिखा हुआ है कंटेंट, अब देखिए यहाँ पे मार्जिन का जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने इसको यहाँ तक लिख दिया, अब ये वाली मार्जिन थोड़ी सी गड़बड़ है, ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन थोड़ी सी गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का ये आंसर नंबर जो 25 है, इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब इतना पोर्शन बचता है, जैसे हमने पिछली वाली कॉपी में देखा था, एक बच्चे ने ये देखिए यहाँ पे इतने पोर्शन पे इसने इस पोर्शन को ब्लैंक छोड़ दिया, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट है। बट इन्होंने क्या किया है कि देखिए इसी पोर्शन से आंसर नंबर 26 शुरू कर दिया है।
तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट डालता है कि अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो आप क्या करिए, उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था कि आपको कॉपी लिखते वक्त क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अब आते हैं थोड़ा सा जो हमने पहले पेज के बारे में डिस्कशन किया था, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, अब इसमें आपको करना क्या होता है। सबसे पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, लिखा हुआ है सब्जेक्ट फिल करना है। फिर सब्जेक्ट कोड होता है आपका, जो भी सब्जेक्ट कोड है, जैसे फिजिक्स का होता है 042, सब्जेक्ट कोड मेंशन कर देंगे, आपका डे एंड डेट इसमें मेंशन किया जाता है। और यहाँ पे मीडियम क्या है, जैसे अगर आपका हिंदी का पेपर है तो मीडियम होगा हिंदी, और अगर आपका बाकी सब्जेक्ट का पेपर है वो आप किस मीडियम में राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे सब इंग्लिश में लिखना है, जैसे हमने अभी कॉपी जो शो किया है सब इंग्लिश में है, तो यहाँ पे मीडियम हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेपर कोड डाला जाता है। जब आपको पेपर मिलता है तो उसमें कोड मेंशन होता है कि पेपर का कोड क्या है, उस कोड को यहाँ पे राइट डाउन करना होता है, जो भी है 55/1/2 एज इट इज, जो भी होता है ये। अब उसके बाद उसमें कौन सा सेट है, आपका सेट 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है उसको आपको बबल फिल करना होता है। अब आप सप्लीमेंट जैसे कॉपीज को लेते हैं, एक से ज्यादा कॉपीज आप लेते हैं, तो उस कॉपीज में क्या करना होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लिखना होता है, +2 +5, चाहे जितनी भी कॉपीज आपको लिखनी होती है। इफ यू आर बेंचमार्क और डिसेबिलिटीज अगर आपके पास है तब तो यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो मेंशन करिएगा। सिमिलरिटी इसके लिए कितना परसेंटेज है, आपको एक्स्ट्रा जो राइटर है वो प्रोवाइड किया गया है, अगर आपकी कॉपी कोई और लिख रहा है तो इसके लिए यहाँ पे मेंशन करिएगा। और अगर आप देखने में कोई इश्यू आपको हो रही है, या फिर आप स्पेशल हैं, डिसेबिलिटीज है इन विजन में, तो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आपको नेम मेंशन करते हो खास से ध्यान रखना होता है। जैसे आपका नेम है सूर्य सूर्य यादव, सूर्य यादव। ठीक है, तो आपको नेम मेंशन करते हो तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो बीच का पोर्शन है इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। जब भी यहाँ पे नेम एंड टाइटल प्लेस करते हैं तो इसको बीच का ब्लैंक छोड़ते हैं। अब ऐसे ही इसके बाद क्या करना है कि आपको बबल फिल करना है। जैसे एस हो गया तो यहाँ पे जा करके एस जो लेटर होगा उस लेटर पे आपको ऐसे बबल फिल कर लेना है। यहाँ पे दिख रहा है एस लेटर पे हमने बबल फिल किया है, ऐसे यू लेटर पे बबल फिल कर लेना है। जितने भी नेम के लेटर है एस डी ऐसे ऐसे बबल फिल करते चले जाना है। यहाँ पे आपका नेम का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन करना है, वैसे ही बबल को फिल करते चले जाना है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड आता है। जैसे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आपने मेंशन किया है ना 042, वैसे यहाँ पे 042 हो जाएगा। आपके अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होगा, और आप जिस सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ पे सेंटर कोड को मेंशन करेंगे और यहाँ बबल फिल करेंगे, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। ऐसे जिस सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये स्कूल का नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। यहाँ पे रोल नंबर का पैटर्न यहाँ पे जो भी चेंज होगा, जैसे लाख थाउजेंड है, यहाँ पे आपका जो भी नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पे लाख एंड थाउजेंड में मेंशन कर लेंगे। फादर्स ने यहाँ पे मेंशन होगा, या फिर गार्जियन जो भी उनका नेम आप मेंशन करेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर आप करेंगे। सिग्नेचर का मीन जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल दिया है वो आप फिल करेंगे। तो इतना काम करना होता है इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई ने जो ऑफिशियली कॉपी रिलीज की हुई है सैंपल बोर्ड के टॉपर्स की, वो कैसी कॉपीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर में कि यहाँ पे आपके कॉपीज में दिख रहा होगा कि बच्चे ने जो कॉपी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे प्रॉपरली शो हो रहा होगा कि कॉपी करेक्टेड है, करेक्शन भी किया गया है जिसका पार्ट। अब यहाँ पे देखिए कॉपी को इसमें कितना क्लियर लिखा हुआ है, हर चीज देखिए क्लियर है। और ये पोर्शन आपका रफ पोर्शन हो गया बच्चे का, तो हर चीज जैसे एमसीक्यूज को भी क्लियर लिखा है उसने, तो मार्किंग जो करता है एग्जामिनर उसके लिए काफी इजी हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कॉपी, और आप कॉपी में देख सकते हैं बोर्ड में, ये देखिए ये भी प्रॉपरली एकदम अच्छे से मेंशन्ड है। ये सब चीजें चेक करने में काफी इजी होती है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है प्रॉपर स्पेस दिया गया है, स्पेस के साथ। अब देखिए ये सॉल्यूशन है, ये न्यूमेरिकल का एक सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है सेक्शन बी, सेक्शन बी का यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ बनाया हुआ है ये चीज इक्वेशन का। तो अब ये किरचॉफ रूल यहाँ पे देखिए प्रिसाइजली इक्वेशन को उसने कैलकुलेट किया, और यहाँ परफेक्टली, ठीक है, परफेक्ट कैलकुलेशन है। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए हर चीज एकदम प्रॉपरली स्पेस्ड है। तो
इसी टाइप की कॉपीज ये रिलीज किया हुआ है सीबीएसई ने टॉपर्स की, तो आप इसमें देख सकते हैं प्रॉपर मेंशन्ड है, हर चीज एकदम क्लियर प्रिसाइज वे में देखिए इक्वली स्पेस्ड करके लिखा गया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो हम इसको कमेंट सेक्शन में इसको पिन अप कर देंगे, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्चुअली 2024 की कॉपी है, आप इसको देख सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, देखिए कॉपी को कितना प्रिसाइजली कंप्लीटली किया गया है। आप भी इसी तरीके से अगर एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आप मोस्ट श्योर है कि आपके जो मार्क्स होंगे वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको इश्यू हो लिखने के रिलेटेड, क्वेरी, बोर्ड कॉपी करेक्शन या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और हम इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो फिर से बना करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।